नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल एडुस्थली पर। CSIR के द्वारा UGC नेट जून 2025 की जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 3 जून से आपका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो गया है और इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ है और जो लेटेस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है उसका अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। देखिए, CSIR NTA आप टाइप करेंगे गूगल में, उसके बाद आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका एक पब्लिक नोटिस है जिसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स बताया गया है। और इससे भी अच्छा एक कंप्लीट जो PDF है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपका और फिर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो टोटल ये 91 पेजेस का PDF है। तो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट्स को जान लीजिए। आवेदन आपका 3 जून से स्टार्ट हो गया है, 23 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट जो फी पेमेंट के लिए रखी गई है वो है 24 जून। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगा वो 25 जून और 26 जून को आप इसमें कुछ भी करेक्शन आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन में, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो। परीक्षा की जो डेट्स है वो भी अनाउंस कर दी गई है। 26, 27 और 28 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन जैसा आप जानते हैं कि 3 घंटे का आपका पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, CBT मोड में आपकी परीक्षा होती है। अब हम एग्ज़ामिनेशन फ़ी के देख लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ी है रखी गई है वो 1150 रुपये रखी गई है। जनरल, EWS, OBC, नल क्रीमी लेयर के लिए 600। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ और थर्ड जेंडर के लिए जो फ़ी रखी गई है वो 325 रुपये रखी गई है। डेबिट कार्ड, UPI किसी का भी आप इस्तेमाल करके नेट बैंकिंग आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया जो आवेदन की है वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। आपको CSIR NTA टाइप करेंगे, आप उसी वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे। देखिए, वेबसाइट आपकी यही है, csirnet.nta.ac.in या फिर www.nta.ac.in। यहाँ पे जाके आप आपका ऑनलाइन आवेदन करना है आपको। 23 जून आप ध्यान रखेंगे, 23 जून तक आप आवेदन करने का जो डेट है वो 23 जून तक है, उससे पहले ही आप आवेदन कर लें। तो देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी जो है, जनरल AWS कैंडिडेट्स को कम से कम अपनी PG की डिग्री, MSc की डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ अगर वो क्वालिफाइड हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो OBC कैंडिडेट्स हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट हैं, थर्ड जेंडर के कैंडिडेट हैं, तो उनको मिनिमम 50% मार्क्स के साथ अपनी मास्टर्स डिग्री को क्वालिफाई किया रहना होगा, तभी वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। जहाँ तक अपेयरिंग कैंडिडेट्स की बात रही तो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, बट नेट के रिज़ल्ट का पब्लिकेशन का डेट से 2 वर्ष के भीतर उनका जो मास्टर डिग्री है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी वाइज मार्क्स जो बताया गया है कि अगर जनरल हैं वो तो मिनिमम 55% मार्क्स उनको MSc में आना होगा, तभी उनकी डिग्री, अगर नेट क्वालिफाई भी कर लेते हैं तब भी उनकी डिग्री तभी वैलिड होगी जब वो 55% मार्क्स के साथ नेट क्वालिफाई करते हैं। देखिए, इसमें जो एग्ज़ाम होता है, एक नेट और दूसरा JRF। तो JRF के लिए जो एज लिमिट है ना, वो अपर एज लिमिट 30 साल है, जिसमें आपको पता है कि आप स्टाइपेंड मिलता है आपको PhD करने के लिए, तो 30 सालों का उसमें अपर एज लिमिट है। उम्र की गणना जो आपकी की जाएगी वो जुलाई 2025, 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। तो जनरल वाले कैंडिडेट्स 30 साल के नीचे होने चाहिए, तभी वो JRF के लिए फॉर्म भर पाएंगे। 5 सालों का एज रिलैक्सेशन मिलता है OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, थर्ड जेंडर और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट को, साथ साथ जो महिला एप्लीकेंट्स हैं उनको भी। तो 35 साल तक वो एलिजिबल हैं JRF के लिए। और जहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात रही तो नेट के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ना ही PhD एडमिशन के लिए कोई अपर एज लिमिट सेट किया जाता है। बट JRF के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल है, ये आप ध्यान रखेंगे। और उम्र की गणना आपकी जो जुलाई 2025 को आधार मान के की जाएगी, 1 जुलाई 2025। देखिए, एग्ज़ाम जो होगा आपका वो CBT मोड में होगा। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 3 पार्ट होंगे। सारे पार्ट आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको।
3 घंटे का आपको एग्ज़ाम देना होगा। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है। देखिए ये है आपका केमिकल साइंसेस। इसमें देखिए पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चंस, पार्ट बी में भी आपका 40 क्वेश्चन और पार्ट सी में 60 क्वेश्चन, तो टोटल 120 क्वेश्चन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 में 15, 40 में 35 और 60 में 25, तो टोटल 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेंगे पार्ट ए में, पार्ट बी में भी 2 मार्क्स और पार्ट सी में 4 मार्क्स। तो इधर 100 मार्क्स हो गया, इधर आपका 15 दूनी 30 और 35 दूनी 70, इधर भी 100 मार्क्स हो गया। तो 200 मार्क्स का आपका पेपर। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स आपके डेड कर लिए जाएंगे पार्ट ए और पार्ट बी में, और पार्ट सी में 1 मार्क्स डेड किए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। उसी तरह अर्थ एटमॉस्फेरिक्स एंड ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस जो आपका पेपर नंबर 702 है, इसमें आप देख लीजिए ये एग्जामिनेशन स्कीम रहता है। लाइफ साइंसेस का ऐसा रहता है आपका एग्ज़ाम का पेपर। मैथमेटिक्सल साइंस में आपका ऐसा रहता है। देखिए मैथमेटिक्स जिनका एमएससी इन मैथमेटिक्स है उनके लिए जो 3 में यहाँ भी 3 सेक्शंस रहेंगे। पहला सेक्शन से 20 क्वेश्चन, दूसरा से 40, तीसरा से 60। करना कितना है? 20 में 15, 40 में 25 और 60 में 20, तो टोटल 60 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए सेक्शन पार्ट ए में आपका 2 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, पार्ट बी में 3 और पार्ट सी में 4.75, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग ऐसी है। इसी तरह फिजिकल साइंसेस में आप देख लें तो इस नोटिफिकेशन का पेज नंबर 13 आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। 13 एंड 14 क्वेश्चंस आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेंगे। तो इन्हीं सब्जेक्ट कोड में ये परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है। देखिए केमिकल साइंसेस में 702 है अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, तीसरा लाइफ साइंस, चौथा मैथमेटिकल साइंस और 705 आपका फिजिकल साइंस। सिलेबस आप इस वाली वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं www.csirhdg.ras.in पे जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप समझ गए 23 जून तक आपको फॉर्म भरना है। फ़ी पेमेंट आपको 24 जून तक कर देना है। 25 और 26 जून आपको समय मिलेगा अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए, और 26, 27 और 28 जुलाई का एग्जामिनेशन डेट प्रस्तावित है। सीबीटी मोड में आपकी परीक्षा होगी। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको सिलेबस वगैरह सारा अच्छे से मालूम होगा नो डाउट इस एग्ज़ाम का। बाकी आप मैंने बताया जिस वेबसाइट पे जाके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले आपके पास कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। बेसिक डिटेल्स आपको भरना है, आपका डेट ऑफ बर्थ, मदर्स फादर्स नेम, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के लिए आपके पास कुछ भी वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी होना चाहिए। या फिर एमएससी की डिग्री है तो आप वो अपलोड करेंगे, या फिर आपके पास लास्ट सेमेस्टर्स का मार्कशीट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अपना कॉरस्पॉन्डेंस के साथ साथ अपना परमानेंट एड्रेस देंगे विथ पिन कोड। 4 सिटीज़ आप सेलेक्ट करेंगे अपनी चॉइस का जहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका कोड आप मेंशन करेंगे, जैसे मैंने बताया था 701 से 705। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल हैं तब तो कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं देना होगा। हालांकि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं, एससी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स अपलोड करना होगा। फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। फिर आपको फ़ोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर जो है वो रनिंग हैंड में अपलोड करना होगा। फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ होगी वो 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए। वहीं जो सिग्नेचर की साइज़ है वो 4 KB से 30 KB के बीच होनी चाहिए। आपको एक ही आवेदन करना है, एक से ज़्यादा अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके सारे आवेदन रिजेक्ट कर लिए जाएंगे। इस वाली वेबसाइट पे जाके आप सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और इसी वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन भी करना है। आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। लगभग अगर आपने पहले फॉर्म दिया है एग्ज़ाम तो आप आसानी से भर लेंगे। बाकी इस PDF में सारा चीज़ बताया गया है। कोई दिक्कत हो तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं अगर आप नए आए हैं, ताकि भविष्य में भी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट आता है उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।